मेरा नाम राज है। ये कहानी मेरी माँ और मेरे परिवार के बीच की है। जब मैं छोटा सा था तो मेरे परिवार में सारी खुशियाँ थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा मेरे घर में परेशानियाँ भी बढ़ने लगी। एक दिन मैं ऐसे ही लेटा हुआ था, अचानक मेरे कान में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरा वजूद पूरी तरह थर थर काँप रहा था, मगर उसने जैसे आवाज़ दी मेरा दिल दहल उठा। पानी पानी, प्यास लगी है, 2 घूंट पानी दे दो। राज बेटा, मेरे पास आओ, मुझे प्यास लगी है। पिछले 1 घंटे से थोड़ी थोड़ी देर बाद ये आवाज़ें मेरे कान में आ रही थी, मगर मैं तो जैसे इस कदर डरा हुआ था कि जैसे मैं बाहर जाऊंगा कोई मुझे खा ही जाएगा। मैं उस आवाज़ को चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने सिर पर लगे तकिए को हटाया और अपने मुंह पर रख लिया ताकि वो आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुंच सके। न जाने दादी उस वक्त कहाँ चली गई थी और बाबा तो काम पर गए हुए थे और मेरी छोटी बहन स्कूल गई हुई थी। मैंने जैसे तैसे करके बाहर कदम रखा और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मैं उस कमरे की ओर बढ़ने लगा जिस कमरे से ये सब आवाज़ें आ रही थी। कई साल पहले उस कमरे को पंडितों और तांत्रिकों के द्वारा बांधा गया था और उस दरवाजे को भी जंजीरों से जकड़ रखा था। लगातार आती आवाज़ और दर्द से उठती चीख ने तो जैसे मेरे कदमों पर जादू सा कर दिया था। उस आवाज़ की दर्द को महसूस करके दादी और बाबा के मना करने के बावजूद मैं उस कमरे तक पहुंच गया। घर में मेरे सिवाय उस वक्त कोई भी नहीं था। मैंने धीरे धीरे करके लोहे की लटकी हुई जंजीर को खोल दिया और उस लकड़ी के दरवाजे पर ज़रा सा जोर दिया तो दरवाज़ा खुल गया। अब मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला मेरी माँ सामने सो रही थी और मैं कमरे की दीवार पर सटे हुए खड़ा हुआ था। मेरी माँ मेरी ओर मुँह करके पानी मांगने लगी। पुराने बाल, आँखों के नीचे काले घेरे। उनके चेहरे पर जब दरवाजे की रोशनी पड़ी तो माँ ने आंखें मूंद कर मुंह फेरते हुए मेरी तरफ देखा। अपने सामने मेरा चेहरा देखकर मुश्किल से उनकी होठों पर मुस्कुराहट आई थी। उनका चेहरा पूरी तरह खून से तर था। मेरी माँ काफ़ी खौफनाक लग रही थी। अचानक मेरे दिमाग में दादी के द्वारा बताई गई बातें आने लगी और मैं सोचने लगा कि अगर दादी ने जो कहा था वो सच निकला तो, अगर माँ में अभी भी चुड़ैल हुई तो वो मुझे अब भी चबा जाएंगी। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं कमरे से बाहर चला जाऊं, मगर फिर माँ की हालत देखकर मुझे उन पर तरस आ गई। क्या से क्या हाल हो गया उनका। शायद उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी। मैंने डरते हुए माँ को सहारा दिया और उठाया। पानी का गिलास उनके होठों तक ले गया। उनका वजूद कँपा रहा था। वो तेज़ी से सांसें ले रही थी। मैंने थाम कर उन्हें पानी पिलाया तो चंद घूंट ही उनके गले से उतरी होगी और बाकी सारा पानी ज़मीन पर गिर चुका था। मेरा डर अब काफ़ी हद तक कम हो चुका था। मुझे अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रोना आ रहा था। मेरी माँ ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। मेरी दादी और बाबा ने उनकी ऐसी हालत की थी। मेरी सिसकियाँ बढ़ने लगी तो माँ ने मुश्किल से मेरी तरफ देखा। उनके गले पर हथेलियों के निशान बने हुए थे। किसी ने ज़ोर से उनका गला दबाया था। उन्होंने हकलाते हुए मुझसे कहा, मेरे बेटे, रोना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी माँ थी, उन्होंने इस मामले में भी कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। उनके घने लंबे बाल जो उनके कमर तक आते थे, आज दादी ने उन्हें लकड़ी के कोयले से जला दिया। अभी तक उनकी बालों से जलने की बू अभी तक आ रही थी। मेरी माँ की ऐसी हालत देखकर मुझे रोना आ रहा था और मैं रोते रोते वहीं पर सो गया। और थोड़ी ही देर में अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी माँ का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। तो गाइस, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये इस स्टोरी का पार्ट 1 है। तो अगर आपको जानना है कि राज के साथ अब क्या होने वाला है तो इसके अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा।
तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।